बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिसिटी कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर जो 4 मई 2005 को कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी सारे पास पेपर्स ऑलमोस्ट को 10 प्लस केमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर एसपीएससी के वो हम अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे विजिट करें। कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री एसपीएससी केमिस्ट्री पास पेपर्स के नाम से, तो आप उसको कंप्लीट उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप पीडीएफ में पास पेपर चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह कंप्लीट जो पीडीएफ फॉर्म में ये ऑल दी एसपीएससी केमिस्ट्री पेपर्स हैं वो वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट्स के लिए सबसे रिंग टेस्ट यूज होता है जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट उसको हम कहते हैं। दिस इज यूज फॉर द नाइट्रेट्स। तो ये जिसने भी पेपर फॉरवर्ड किया था तो आई थिंक उसकी की भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिस इज द ऑथेंटिक की, नॉट द ब्रोमाइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वेरी सिंपल, काफ़ी दफ़ा हम ये इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, आप देख लें इसका मालिकुलर वेट कितना होता है। सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन, तो ये इसका कितना होता है 34 होता है। दिस इज दी 34 इज दी एटॉमिक वेट। अब जो वेपर डेंसिटी है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो वेरी सिंपल, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू दी मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 34 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 17 इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज 17, बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट द सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, when ammonia is heated in the presence of air and platinum in the presence of platinum it forms नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ वाटर बनता है। यानी कि जब आप अमोनिया की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और उसके साथ साथ क्या मिलता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये नोट कर लें इसको। तो ये बेसिकली दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन इथाइलिन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, एफएससी में भी पढ़ रखा है। इथाइलिन के साथ जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में आपको पता है 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन जो है ना वो बनती है, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट जाके बनता है बेसिकली यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट कार्बन पे भी और सेकंड कार्बन पे भी डिफरेंट कार्बन के ऊपर, यानी कि आप कह सकते हैं वेसिनल डाइहाइलाइड बनता है। ये नोट कर लें इसको। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इस तरह की स्ट्रक्चर CH2 CH2, यहाँ पे क्लोरीन होती है और बिल्कुल ट्रांस फॉर्म में जो आपका क्लोरीन लगता है, दिस इज द वेसिनल, आप कह सकते हैं इसको डाइहाइलाइड। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राम मालिकुलर वेट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो ग्राम मालिकुलर वेट होता है वो किस वॉल्यूम इक्वल होता है, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर के इक्वल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन द अर्थ क्रस्ट, आयरन की अर्थ क्रस्ट में जो परसेंटेज होती है ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 5% के राउंड अबाउट होता है। आयरन जो है इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 5% के राउंड अबाउट होती है। तो मोर सूटेबल या क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा, 4.7। आप इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 5 के इक्वल आता है। इसी तरह अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन की होती है जो कि 46.6% होती है। सिलिकॉन उसके बाद होती है दूसरे नंबर पे 27.7 होती है जो कि हम ऑलमोस्ट 28% कहते हैं। एल्यूमिनियम 8% होती है, आयरन 5% होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि मेजर एलिमेंट्स हैं इन दी अर्थ क्रस्ट। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेलियम जो है दिस इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं कंटेन एल्यूमिनियम। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 85 टू 90% जो होती है इसमें एल्यूमिनियम होती है, या कुछ बुक्स में 95% तक भी होती है। तो इसमें 5% जो है फिर मैग्नीशियम होती है। जो मैग्नेलियम है दिस इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर आपका सी बनेगा, नॉट दी 20% बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेम ऑफ द HClO2, यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है HClO2। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -4+1, तो यहाँ पे +3 है। और हमने देखा कि जो पर क्लोरिक एसिड थे
या ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन थे, उनमें से हमने देखा कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हेलोजन की हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरस एसिड। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है complex salt contain the complex ions in the solution। डी ऑप्शन करेक्ट है। substances react in the ratio of their इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जब भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इक्विवेलेंट वेट की रेशो में होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। फार्मूला ऑफ हैवी वाटर D2O होता है। स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, तो यहाँ पे ब्लैक फास्फोरस इज दी मोर स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो वाइट होता है और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो ब्लैक होता है। इसकी रिएक्टिविटी हमने पहले भी पढ़ रखी है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो आपका ब्लैक होता है, देन उसके बाद आपका रेड फास्फोरस होगा और वाइट फास्फोरस सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, और रिएक्टिव सबसे ज़्यादा जो है वो वाइट फास्फोरस होता है। मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन दी रिसर्चेस ऑफ द मोजले। जो मॉडर्न पीरियड टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था वो मोजले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोस्ट स्टेबल वेराइटी ऑफ सल्फर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द रोहम्बिक। क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर होती है रोहम्बिक सल्फर की, तो दिस इज द मोर आप कह सकते हैं कि स्टेबल वेराइटी है सल्फर की। बोरैक्स बी टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर द कलर्ड साल्ट्स के लिए यूज होता है। नोट कर लें इसको, नॉट द कलरलेस साल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इमॉर्फस एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ टिन, दिस इज कॉल्ड द ग्रे टिन, इसको कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। फार्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2S2O7। सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। उसके बाद 19 है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसको लिवाइजे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, दिस इज द रदरफोर्ड, जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मेटलर्जी डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक मेटलर्जी की एक ब्रांच होती है। दिस इज कॉल्ड द पायरोमेटलर्जी। इसको क्या कहते हैं, नोट कर लें इसको। दिस इज कॉल्ड द पायरोमेटलर्जी। ये पहले से सॉल्व शुदा है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 भी हम इसको लिख सकते हैं, या इस तरह लिखा CaClOCl, इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलन, जिसको क्ले भी कहते हैं, मट्टी को, Al2O3, यहाँ पे नोट करें Al2O3.2SiO2.2H2O यहाँ पे आएगा, नोट कर लें इसको। यहाँ पे 2SiO2.2H2O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। 24 है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट Na3AlF6, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है Na3AlF6। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इंक्रीज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड ऑर्बिटल। से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सूटेबल आंसर है दीज आर कॉल्ड द एंटी ऑर्बिटल। इनको क्या कहते हैं, एंटी ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी एनर्जी ग्रेटर होती है। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज नाउन एज सॉल्यूशन, इसको कहते हैं। इसके साथ साथ पूछा गया PR एक एलिमेंट है, उसका पूछा गया कि व्हाट इज दिस। PR इज द सिंबल ऑफ प्रेसोडोनियम, इसको कहते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। PR इज द सिंबल ऑफ प्रेसियोडाइमियम प्राइसोडाइमियम एलिमेंट है एंड इट हैज़ द एटॉमिक नंबर 59 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये नोट कर लें इसको। डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है Ku इज द सिंबल ऑफ, ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो अभी तक डिस्कवर हुआ। दिस इज द अननोन एलिमेंट, आप लिख सकते हैं इसको। दिस इज द अननोन एलिमेंट्स। Md इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द एलिमेंट Md, जिसको कहते हैं मेंडिलीवियम। इसको क्या कहते हैं, Md को मेंडिलीवियम पीरियोडिक टेबल में गिवन है। मेंडिलीवियम ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज में मौजूद है मेंडिलीवियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 101, इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी होती है, एनिमल्स की स्टडी को आप zoology कह सकते हैं। और अगर आप उसमें केमिस्ट्री देख रहे हैं
तो यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, बायो कहते हैं। और अगर आप इसकी केमिस्ट्री देख रहे हैं तो इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बायोकेमिस्ट्री होगा। 31, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन नाउन एज, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के गैस के मिक्सचर को कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर गैस करेक्ट ऑप्शन है। 32 है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग इज टू प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर द बॉडी। तो यहाँ पे फूड करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 33, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल का अलॉय होता है। नोट कर लें यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे आएगा जिंक, कॉपर आ चुका है, कॉपर, जिंक एंड निकल जो है दिस इज एन अलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर। द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। द स्टेटमेंट V is the directly proportional to the N, this is the statement of Avogadro's law, जिसमें volume is the directly proportional to the number of moles at the constant temperature and pressure. A solution of metal in the mercury, this is called the mercury के अंदर किसी metal का जो solution होता है उसको amalgam कहते हैं, क्या कहते हैं, this is called the amalgam, this is the correct suitable, this is called the amalgam इसको कहते हैं। 37 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और या प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, जब बात पर यूनिट टाइम की आ गई है दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं। 38, द थ्योरी डीलिंग विद द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस दिस इज कॉल्ड KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। 1 टॉर इज इक्वल टू दी, जो 1 टॉर होता है दिस इज इक्वल टू दी 1/760 ATM, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल होता है 760 टॉर के। 39 क्वेश्चन है, ये हो चुका है। 40 क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस और ये सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। द वेट ऑफ एन आयन डिपॉजिट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नाउन एज, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नाउन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। द वेट ऑफ एन आयन डिपॉजिट बाय द 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नाउन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। 42 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट द जीरो। 43 क्वेश्चन है, 43 का अ मिक्सचर ऑफ वन लिक्विड, यहाँ पे मिक्सचर आएगा, अ मिक्सचर ऑफ वन लिक्विड एंड अनदर इमिसिबल विद इट, इट इज कॉल्ड एन इमलियन, इसको कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन मेथड व्हिच डिपेंड्स ऑन द अफिनिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सूटेबल, अफिनिटी ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करती है। मल्टीपल बॉन्ड्स अपीयर टू मेक द बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग, अगर मल्टीपल बॉन्ड आएंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे सब्सटेंसेस को। फॉलोइंग सब्सटेंसेस पिक अप वाटर फ्रॉम द एयर दीज आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, इनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या करती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम एयर। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू दी, इसको हम कहेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑन द सरफेस पार्टिकल। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 होता है। द एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ 2π ऑर्बिटल, अब यहाँ पे एंड टू एंड ओवरलैप क्या होती है, दिस इज द एंड टू एंड ओवरलैप। अगर इस तरह की आपके पास ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, नॉट द पाई बॉन्ड, नोट कर लें सिग्मा बॉन्ड। लास्ट क्वेश्चन है, एनी मॉलिक्यूल और एटम एक्टिवेटेड बाय द लाइट एब्जॉर्ब्ड ओनली 1 क्वांटम ऑफ लाइट व्हिच कॉजेज द एक्टिवेशन दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ, इसको कहते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, लॉ ऑफ आइंस्टाइन स्टार्क, ये स्टार्क आइंस्टाइन, इसको क्या कहते हैं, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ कहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के 2 लॉ हम पढ़ते हैं, ड्रॉपर मेथड होता है और उसके साथ साथ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स 50/50 MCQ की डिस्कशन। 2005 का पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इससे पहले हम बहुत सारे पेपर डिस्कस करवा चुके हैं, 2024, 2023, 21, उसके साथ साथ 15, 2015 का पेपर, 13 का पेपर, 12 का पेपर, 11 के हम 2 पेपर डिस्कस करवा चुके हैं, 2009 का पेपर, 2006 का पेपर, 2005 का पेपर, कंप्लीट SPSC के
ऑल द केमिस्ट्री रिलेटेड पेपर्स हम डिस्कस करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और उसको कंप्लीटली इसको वॉच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।